कमज़ोर मत बनो। गांव के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां 15 साल का लड़का रवि रहता था। रवि साधारण लड़का था, लेकिन अक्सर परेशान और उदास रहता। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपने चाचा चाची के साथ अपने गांव में रहता। चाचा चाची उसे ठीक से पेश नहीं आते, हर छोटी बड़ी बात पर उसे डांटते। रवि के पास कोई दोस्त भी नहीं था। वह धीरे धीरे खुद को कमज़ोर और तन्हा महसूस करने लगा। कई बार उसे लगता उसका जीवन बेकार है, उसकी कोशिशों का कोई मतलब ही नहीं। एक दिन निराशा से भरे रवि ने मन में ठाना कि वह सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाएगा, जहां उसे कोई परेशान नहीं करेगा। रवि बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा और गांव के पास घने जंगल में चला गया। जंगल बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन उसे हर स्थिति में जंगल में जाना था। लेकिन उसे डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी में अब इससे बुरा क्या होगा। वह घंटों चलता रहा और उसे अचानक एक पुराना महल दिखाई दिया। महल के चारों ओर टूटी फूटी दीवारें थी। घने अंधेरों से पेड़ों से वह महल घिरा हुआ था। जिज्ञासा से भरी रवि ने सोचा, अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्यों न देखूं इस महल के अंदर क्या है। रवि जैसे ही महल के अंदर पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक धीमी सी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने चौंकते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक छाया सामने प्रकट हो गई। वह छाया किसी इंसान की तरह दिखाई देती थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और भयानक था। छाया ने कहा, मैं इस महल का रक्षक हूँ। यहाँ आने वाला हर कोई अपनी बड़ी कमजोरी का सामना करता है। रवि ने डरते हुए कहा, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं हर किसी चीज़ से हार जाता हूँ। मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं। छाया ने गंभीरता से कहा, तुम जो सोचते हो वही सच नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी कमजोरी से भागना चाहते हो तो महल से बाहर नहीं जा सकोगे। तुम्हें खुद का सामना करना ही होगा। तभी अचानक महल के बीचों बीच एक विशाल दर्पण आ जाता है। दर्पण ने रवि को खुद को देखा, लेकिन वह रवि नहीं था। रवि के सामने रवि खड़ा था, जो हर तरह से मजबूत, आत्मविश्वासी, साहसी और खुश था। दर्पण के भीतर का रवि बोला, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ, जिसे तुम भूल गए हो। हर इंसान में ताकत होती है, लेकिन कई बार हम अपने डर और तकलीफ़ों से घिर जाते हैं और असली ताकत पहचान नहीं पाते। क्या तुम भी हार मानकर यह मान बैठोगे कि तुम कमज़ोर हो? चेतावनी का सामना। रवि ने गुस्से और दुख से कहा, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। मैं किसी की कोशिश करूं, कुछ भी अच्छा करूं, किसी भी तरह कोशिश करूं, मेरे साथ बुरा ही होता है। दर्पण के भीतर का रवि मुस्कुराया और बोला, हारना तब नहीं होता तब चीज़ें गलत होती है। हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। जीवन में मुश्किलें हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन मजबूत वही बनता है जो उनसे सीख कर आगे बढ़ता है। तुम भागते रहोगे तो हमेशा कमज़ोरी महसूस करोगे। अगर तुम डट कर सामना करोगे तो वही मुश्किलें तुम्हें ताकतवर बना देंगी। रवि को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने डर और कमज़ोरियों से है। वह जितनी बार गिरा, उसने हार मान ली, लेकिन अगर वह हार से कुछ सीखे और फिर उठे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। रवि महल से बाहर जाता है। रवि ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं मुश्किलों का सामना करूंगा। जैसे ही उसने वह फैसला लिया, महल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और छाया मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम इस महल के रहस्य को समझ चुके हो। याद रखना, कमज़ोर वही होता है जो मन में हार मान लेता है, लेकिन जो अपनी कमज़ोरियों से लड़ता है वही असली विजेता होता है। रवि महल से बाहर निकला और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई ताकत और आत्मविश्वास है। वह गांव में वापस लौट गया। अब उसे हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। उसने पढ़ाई में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाए, नए दोस्त बनाए, बड़ी बड़ी बातें और खुद को कमज़ोर महसूस नहीं होने दिया। रवि की यह रहस्यमयी कहानी हमें सिखाती है कि कमज़ोरी हमारे मन का भ्रम है। हम तब कमज़ोर होते हैं जब डर और असफलता से भागते हैं, लेकिन जो अपनी कमज़ोरियों का सामना करता है हर मुश्किलों को पार कर जाता है। तो याद रखो, कमज़ोर मत बनो। जीवन में चुनौतियाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं।